सभी को राम राम। चलिए अभी हम देखने वाले हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है और एक सुरंग को ये पार करती है। जो ट्रेन 800 मीटर लंबी है ये किसी सुरंग को 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई ट्रेन है किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब कोई ट्रेन किसी दूरी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस में जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। तो देखिए सुरंग को पार कर रही है, सुरंग की लंबाई हमारे पास है नहीं, लेकिन सुरंग की लंबाई तो होती है, तो हमें मान लेना है कि सुरंग की लंबाई x मीटर। तो भाई ट्रेन खुद 800 मीटर थी, x मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी, तो आपके लिए ट्रेन की जो लंबाई होती है वो दूरी का काम करती है। तो ट्रेन जब इनको पार करेगी दूरी जुड़ जाएगी। तो बताइए दूरी कितनी बनेगी, 800 प्लस में x मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है और चाल है इसकी 40 मीटर प्रति सेकंड और समय लग रहा है 30 सेकंड। तो आपने चाल ले ली और समय ले लिया, ठीक है। अब लगा दीजिए आप दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। चाल है 40, समय आपके पास 30, तो ये टोटल बन जाएगी 1200 किलोमीटर, सॉरी 1200 मीटर। क्यों? क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड चाल है और 30 सेकंड है, मैंने दोनों का गुणा कर दिया, ये बन गई 1200। और दूसरी तरफ दूरी है मेरे पास 800 प्लस में x। आपको वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि x ही हमारे लिए सुरंग की लंबाई है। तो जब आप x की लंबाई निकालोगे तो इस 1200 में से इस 800 प्लस है इधर लेके जाओगे, माइनस बन जाएगा। तो 800 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो ये बन गई 400 मीटर। तो आपसे पूछा जाए सुरंग की लंबाई बताओ, तो आप बता सकते हो सुरंग की लंबाई होगी 400 मीटर। क्लियर? तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कि कोई ट्रेन किसी सुरंग प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन को पार करे तो इनकी लंबाइयां आपस में जुड़ जाती है, और जो लंबाई होती है वो हमारे लिए दूरी का काम करेगी। क्लियर? अगर मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना।